हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको थंबनेल में ही दिख गया होगा कि आज हम लोग बात करेंगे इंटर का एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, जिसका टाइम टेबल रूटीन आपका 2024 का आ चुका है। ठीक है, आज ही का पेपर में प्रभात खबर में दिया था, आपका रूटीन के बारे में दिया था कि आपका रूटीन आ गया है और आपका एग्जाम 6 फरवरी से शुरू होगा इंटर का और आपका खत्म होगा 26 फरवरी तक। ठीक है, तो इसमें आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपके एग्जाम का प्रिपरेशन आपको कैसे करना है और कैसे आप इस तरह से प्रिपरेशन करके 90% या फिर उससे प्लस आप स्कोर अटेंड कर सकेंगे। ठीक है, तो कैसे आप इतने स्कोर को प्राप्त कर सकेंगे, तो उस बारे में पूरा एक रणनीति हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप इस वीडियो में बने रहते हैं तो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपको एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना है, किस सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट को थोड़ा कम ध्यान देना है और किस सब्जेक्ट में किस तरह से तैयारी करना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले जो आपका थोड़ा सा प्रभात खबर में क्या न्यूज है उसको मैं पढ़कर आपको सुना देता हूँ, ताकि बहुत बच्चे अगर यदि नहीं पढ़े होंगे ये जो न्यूज है उसको पता चल जाए। लिखा है कि जेआर बोर्ड मैट्रिक व इंटर की परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होगी। ठीक है, 6 फरवरी से आपका शुरू होगा और आपका चलेगा टोटल 26 फरवरी तक। ठीक है, तो इसमें कुछ गैप भी है बीच बीच में, जिसमें आपको पढ़ने के लिए भी टाइम मिलेगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर साइंस वालों के लिए बताना चाहता हूँ। ठीक है, केवल इंटर का साइंस वालों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि उनको किस तरह से तैयारी करना है। देखिए यहाँ पर जैसा कि साइंस वाला का लिखा गया है कि इंग्लिश का एग्जाम होगा आपका 8 फरवरी से, मतलब साइंस वालों का एग्जाम शुरू कब से हो रहा है, 8 फरवरी से। तो इंग्लिश का एग्जाम शुरू होने वाला है 8 फरवरी से। तो इंग्लिश तो आपको पढ़ लेना है बहुत अच्छा से। इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, आपको कर लेना है लेटर कर लेना है, पैराग्राफ तो ये सब हो ही जाएगा, नोटिस कर लेना है, आपका आर्टिकल ये सब हो गया, लेटर नोटिस ये सब हो गया आपका। फिर एडवर्टाइजमेंट सब तो नहीं आता है, तो ये सब आपको कर लेना। एप्लीकेशंस कर लेना आपको, एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये सब और क्वेश्चन आंसर भी आपको कर लेना बहुत अच्छा से। तो ये सब आपको कर लेना है। तो चलिए इंग्लिश तो आपको कर लेने के लिए काफी ज्यादा टाइम मिल रहा है। उसके बाद देखिए फिजिक्स, ये आपका 16 फरवरी से शुरू होगा। फिजिक्स के लिए देखिए आपको टाइम मिल रहा है, देखिए लगभग 8 फरवरी से 16 फरवरी लगभग आपका पास एक सप्ताह का टाइम मिल रहा है। तो आपका फिजिक्स का एग्जाम और इंग्लिश का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये 8 फरवरी यानी ये तो आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। तो इसके लिए तो आप पूरा सप्ताह भर तैयारी करेंगे ही, पूरा महीना तक तैयारी करेंगे ही। साथ ही साथ आपका फिजिक्स का तैयारी करने के लिए आपको लगभग 7 दिन का समय मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा दिन होता है। तो इससे क्या होगा कि फिजिक्स को आपको तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा समय मिल रहा है। और आपको क्या करना है, फिजिक्स का एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छा से रिवीजन करना होगा, बहुत अच्छा से 4-5 बार एक क्वेश्चन को आपको लिख कर तैयारी करना होगा। ठीक है, तभी आप फिजिक्स का हर क्वेश्चन को वहां पर लिख पाएंगे। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स में आपका प्रत्येक क्वेश्चन को आपको रिवीजन करना है और आपको एग्जाम में हो सके कि वो क्वेश्चन डिटो ना भिड़े, लेकिन उससे एक ना एक वर्ड यदि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो आपको उसके बारे में पूरा छाप देना है। क्योंकि फिजिक्स का एग्जाम बहुत मतलब टफ लिया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन को एकदम डिटो नहीं छापा जाता है, घुमा फिरा करके छापा जाता है, जिससे बच्चों को लगता है कि एक भी क्वेश्चन मेरा नहीं भिड़ा है, लेकिन उनका सारा क्वेश्चन भिड़ जाता है जो वो पढ़ कर जाते हैं। तो मैं आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि प्रत्येक क्वेश्चन को रिवीजन करना है और कोई भी क्वेश्चन का कीवर्ड आपको मिल जाए एग्जाम में तो उससे रिलेटेड सारा कुछ आपको समझ लेना है कि वही क्वेश्चन आया है और पूरा छाप देना है। उसके बाद देखिए जियोलॉजी में भी आपका 20 फरवरी से एग्जाम शुरू हो रहा है और 16 से 20 लगभग आपका 3 दिन का समय मिल रहा है। ठीक है, गोटा गोटी 3 दिन का समय मिल रहा है और 3 दिन आपका जियोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है, 3 दिन काफी है, पर्याप्त है। और 3 दिन में आपको जियोलॉजी में क्या करना है, सबसे पहला तो आपको जियोलॉजी का सिलेबस खत्म कर लेना है, मतलब शुरू आप पहले से ही सिलेबस करते आ रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, ये 3 दिन में सारा क्वेश्चन को रिविजन कर लेना है। ठीक है, ये तो 3 दिन रिविजन करने के लिए काफी है। यानी आपका एग्जाम जो है ना, देखिए आपका एग्जाम जो है ना, इंग्लिश का बहुत अच्छा जाएगा, फिजिक्स का बहुत अच्छा जाएगा और जियोलॉजी का बहुत अच्छा जाएगा। उसके बाद देख लीजिए मैथ। तो मैथ देखिए, मैथ का कोई दिन गैप नहीं है, 20 से 21 डायरेक्ट आप एग्जाम देके आ जाए। ठीक है, और हाँ ये जो आपका एग्जाम शुरू होगा, ये आपका जो एग्जाम शुरू होगा वो 2 बजे से 5:30 बजे तक चलेगा, 2 बजे से 5:20 तक चलेगा। ठीक है, यानी ये आपका सेकंड सीटिंग में होगा, 2 बजे से 2 PM से आपका 5:20 तक चलेगा। तो समझ सकते हैं कि घर आकर आप खाना पीना करके लगभग 7 बजे से पढ़ने बैठ सकते हैं, या फिर 6 बजे से या फिर 6:30 बजे से, और आपको मात्र
यदि आप देखेंगे कि 6 बजे शाम से आपका 21 तो आपका मैथ है, यानी 6 बजे से शाम से जितना रात तक आप पढ़ सकते हैं फिर सुबह भी पढ़ लेना। इसका मतलब मैथ के लिए आपका बिल्कुल सा समय नहीं मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मात्र आधा दिन में या फिर आधा भी दिन नहीं मिल रहा है और उतना समय में आपको मैथ का तैयारी करना है, और वो भी इंटर का मैथ है, कोई दूसरा क्लास का नहीं है, ठीक है। तो इसमें समय नहीं मिल रहा, तो आपको क्या करना है कि मैथ का तो बहुत बच्चों का सिलेबस खत्म हो चुका होगा, कई बार उनका ट्यूशन में आपका सिलेबस का रिवीजन भी करा दिया होगा मैथ में। तो मैथ में तो टेंशन नहीं लेना है, फिर भी आपको रिवीजन करने का बहुत कम समय मिल रहा है। तो मैथ में यदि किसी का रिवीजन नहीं है तो उनका रिजल्ट बहुत खराब जाएगा, और यदि रिवीजन है तो रिवीजन करने के लिए बीच में समय भी चाहिए, तो समय तो नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए आपका सारा क्वेश्चन को आप रिवीजन नहीं कर सकते उस दिन में। तो इसका भी रिजल्ट थोड़ा बहुत तो खराब जाएगा, थोड़ा बहुत खराब जाएगा, पूरा नहीं खराब जाएगा लेकिन थोड़ा बहुत खराब जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री देख लीजिए, ये तो सबसे टफ सब्जेक्ट है, सबसे टफ सब्जेक्ट इंटर में, ठीक है। लेकिन इसके 21 से 23 यानी मात्र एक दिन का समय मिल रहा है, 22 तारीख को, मात्र एक दिन का समय मिल रहा है 22 तारीख को। आप समझ सकते हैं कि जो सबसे टफ सब्जेक्ट है और उसमें मात्र एक दिन का समय मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट कितना खराब होने वाला है। तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री सबसे फालतू जाएगा, सबसे फालतू। तब आपको करना क्या है, तब देखिए आपको करना क्या है। आपका मैथ में तो आपको हर एक क्वेश्चन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि समय बहुत कम है। आप क्या करिए, हर मतलब क्वेश्चन में उठा लीजिए और देखिए कि कौन कौन सा रिलेटेड टॉपिक मेरा पूछा गया है। जैसे आप मान लीजिए कि कोई चैप्टर है, ठीक है, उस चैप्टर से मान लीजिए कि बहुत तरीका के, जैसे इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में बहुत तरीका का क्वेश्चन है, लेकिन आप देख लीजिए कि 10 साल में कौन वाला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा किस टाइप का सबसे ज्यादा पूछा है, किस टाइप का सबसे ज्यादा पूछा है। तो आपको उसी टाइप का क्वेश्चन को पकड़ लेना और 4-5 को रिवीजन कर लेना, ज्यादा नहीं। मतलब आपको क्या करना है, उसका टाइपिकल एक क्वेश्चन को पकड़ लेना और उसी तरह से उस टाइप को बहुत अच्छा से रिवीजन कर लेना, उस टाइप को बहुत अच्छा से रिवीजन कर लेना है, तभी आप हर तरह का जो भी आपका सवाल आएगा आप बना सकते हैं। और केमिस्ट्री का तो बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है, तो केमिस्ट्री में आपका रिवीजन तो बहुत पहले से होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा ध्यान देना है केमिस्ट्री में, क्योंकि आप एग्जाम के बीच में केमिस्ट्री पढ़ने का समय नहीं मिलेगा आपको, तो आप अभी से ही केमिस्ट्री को सबसे अच्छा कर लीजिए। और हाँ, मैं शुरू से बोलता आया हूँ कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका ज्यादा सवाल नहीं पूछता है, आपका पूछता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा सवाल आपका बैलेंस करने के लिए दे सकता है। आपका बैलेंस करने नहीं, मतलब समीकरण दे दिया है और आपको बोलेगा उसको पूरा करें, इक्वेशन दे दिया और उसको पूरा करना है, दो कंपाउंड है, दो कंपाउंड रिएक्ट किया और उससे तीसरा जो प्रोडक्ट बन रहा है, उस तरह का सवाल बहुत सारा, कन्वर्जन का बहुत सारा रहता है। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छा से तैयारी कर लेना है, ठीक है। इनऑर्गेनिक करने का बहुत अच्छा से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि आपका इंग्लिश का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, फिजिक्स का बहुत अच्छा जाएगा, जियोलॉजी का बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन जियोलॉजी का उसी का सबसे अच्छा जाएगा जिसका रिवीजन बोल रहे कि जो केमिस्ट्री को जियोलॉजी को बहुत अच्छा से पूरा साल भर पढ़ा है, उसी का रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा। नहीं तो जियोलॉजी जो है ना, जियोलॉजी का ना कोई आपको कोई बुक मिलेगा, एक पासपोर्ट बुक आता है तो उसमें भी उससे क्वेश्चन नहीं भिड़ता है, उससे क्वेश्चन नहीं भिड़ता। आपको जियोलॉजी का तैयारी कैसे करेंगे, वर्मा गेस पेपर आएगा उससे क्वेश्चन डिट्टो भिड़ता है। इस साल मैंने देखा था कि उससे डिट्टो क्वेश्चन भिड़ा था, बहुत ज्यादा नहीं भिड़ा था लेकिन एक क्वेश्चन डिट्टो भिड़ गया था। तो आपको वर्मा गेस पेपर ले लेना है और उससे ऑब्जेक्टिव सारा कर लेना है। क्या करना है, ऑब्जेक्टिव को सारा कर लेना है। और 2023 का गेस पेपर जो वर्मा गेस पेपर है उससे आपको ऑब्जेक्टिव कर लेना है और सब्जेक्टिव भी कर लेना है। और 2024 में फिर वर्मा गेस पेपर आएगा, उससे आपको जियोलॉजी का पूरा कर लेना है। तो जियोलॉजी सबसे हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है 12 में, क्योंकि आपका जियोलॉजी का कोई टीचर नहीं होता है, बहुत कम ही मिलेगा, रेयर केस में मिलेगा, और इसका ना कोई बुक मिलेगा ना कोई मॉडल पेपर मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसका एग्जाम हो रहा है वही, तो जैक बोर्ड को क्या करना चाहिए, जियोलॉजी का भी मॉडल पेपर निकालना चाहिए। हाँ, तो छोड़िए ये सब। तो मैथ का आपको तैयारी कैसे करना है, हर कोई किसी भी सब्जेक्ट, जैसे मैथ है तो मैथ चैप्टर का हर एक क्वेश्चन को रिवीजन नहीं करना है। एक क्वेश्चन पकड़ लीजिए, आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन है, आप 10 उसी तरह का क्वेश्चन है, तो आपको केवल एक ही क्वेश्चन को रिवीजन करना है, ठीक है, उसी तरह, क्योंकि समय बहुत कम है। और केमिस्ट्री तो मैंने बता ही दिया कि हर चैप्टर को मतलब रिवीजन कर लेना है, कोई भी चैप्टर छूटा नहीं रहना चाहिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छा से करना है। तो इस तरह यदि आप कर लेंगे तो आपका 90% प्लस 100% आ जाएगा। 90% तो एकदम बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। अब जो नॉर्मल बच्चे हैं तो उनका यदि मतलब नॉर्मल सीधा आप यदि अच्छा से रिवीजन किए तब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंटर में फेल बहुत कम बच्चे होते हैं, सब फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं। तो और जैसे ये तो हो गया एग्जाम के प्रिपरेशन के बारे में। 25 जनवरी से आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। कितना से आपका 25 जनवरी से आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, एडमिट कार्ड, ठीक है। 25 जनवरी से आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आपको एग्जाम में, आपको स्कूल में 26-27 तारीख को एडमिट कार्ड मिल जाएगा जनवरी को। उसके बाद
एग्जाम तो आपका 26 तारीख को खत्म हो जाएगा, 26 फरवरी को शुरू खत्म होगा एग्जाम, और 29 तारीख से आपका कॉपी चेक होना लगेगा, और 28 फरवरी से प्रायोगिक परीक्षा यानी स्कूल का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो सब आपका 28 फरवरी से शुरू हो जाएगा। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको तैयारी करना है, और अभी से लग जाइए क्योंकि आपका पास समय बहुत कम है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया आपको उसी तरह से फॉलो करना है, और सब सब्जेक्ट में, ताकि आपका 90% तो ठीक से नंबर आ जाएगा। जो अच्छा से तैयारी कर रहे हैं, जिसका नहीं है अच्छा से तैयारी, वो करना शुरू कर दीजिए। हाँ, और एक विशेष बात, आपको ये सारे जो सब्जेक्ट है जैसे इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, जियोलॉजी नहीं है, मैथ, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो ये सब के लिए मैं क्वेश्चन बैंक आपका अपना टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया। क्वेश्चन बैंक जो इस बार जो जैक ने छोड़ा है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन बैंक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और वहां से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर जो आपका क्वेश्चन बैंक का आपको पीडीएफ मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, और उसको हर क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिए एक बार, ठीक है, रिविजन कर लीजिए, तो क्वेश्चन बैंक भी आपको मिल गया। और क्या करेंगे, आप मॉडल पेपर तो आने वाला है, तो मॉडल पेपर का भी मैं आपको रिविजन करा दूंगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी आपका लेटेस्ट वीडियो रहेगा आपको मिलता रहेगा। और वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।